हम लोग सभी गुड इवनिंग सभी को। आई होप कि आप सभी लोग सही होंगे। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम होते हैं ना, उसमें एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका क्या होता है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, नाम वगैरह, लोकेशन वगैरह, स्कूल का नाम, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड क्लास में बेटा आप सोचते हो एप्लीकेशन आप पूरे करके ना 4 मार्क्स के, लेकिन आपको उसमें 2 नंबर 2 नंबर 1 मार्क्स ऐसे करके मिलता है, क्योंकि लिखने का तरीका बिल्कुल गलत है। तो आप सही ध्यान से देख लीजिए जरा थोड़ा। एप्लीकेशन लिखने का बेटा सही तरीका बताएंगे आपको, एक बार समझ में आएगा। देखिए अपन सबसे पहले नाम की बात करें, नाम, प्लेस या कोई शहर का नाम जो भी है, जैसे स्कूल है स्कूल का नाम, ठीक है, और जो सब कुछ नाम और डेट। बेटा आप पहले स्टेट में गलत करें, या तो अगर क्वेश्चन में दिया है कि वो स्कूल का नाम दिया है और इसमें जो दिया है कि हेडमास्टर आना है कि प्रिंसिपल आना है, उसको आपको क्वेश्चन में थोड़ा गौर करना है। क्वेश्चन में देखना है कि प्रिंसिपल दिया है या हेडमास्टर दिया है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही होता है। जिस चारों चीज है, पांचों का कॉन्सेप्ट वन को क्वेश्चन में देखना है। क्वेश्चन में लिखा है आई राइट एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, टीसी, फुल फी कंसेशन, बुक बैग, जो भी है आपको वो देखना है कि प्रिंसिपल लिखा है कि नाम लिखा है या फिर कोई जगह का नाम दिया है, स्कूल का नाम दिया है, वो सब कुछ चीज आपको देखना है, ठीक है। इतना समझ में आएगा। क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ तो लिखेंगे, नहीं लिखा हुआ तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा आपका बोर्ड एग्जाम की कॉपी का इंटरफेस ऐसा ही रहेगा, थोड़ा अलग है लेकिन आप समझने के लिए सही है। तो देखो इतना रहेगा, ऊपर लिखना है जो भी लिख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 7 पे है जो भी है, या 3 पे है 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर या आंसर नंबर 3, यहां पर लिख दो एप्लीकेशन। बोर्ड एग्जाम में बेटा एप्लीकेशन लिख दिया, समझ में आएगा एग्जामिनर को एप्लीकेशन लिखा है। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं बेटा, तो यहाँ पर कुलना देखा करो, यहाँ पर अपन को 2 लिखना है, यहाँ से शुरुआत करना है, ठीक है। 2 लिख दिया, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे बस। अब उसको देखना है क्वेश्चन में, द हेडमास्टर दिया है क्या प्रिंसिपल दिया है। मान लो हेडमास्टर दिया है तो हेडमास्टर लिख दो, जो दिया है वो लिखना है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। इसको लिखने के बाद जस्ट अपन को दा के नीचे आना है, दा के नीचे स्कूल का नाम, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, या तो उस क्वेश्चन में दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो आप उसमें डाल सकते हो। स्कूल नेम आएगा बेटा इसके बाद। अब स्कूल कहां पर स्थित है, कौन सी स्टेट में है, वो सब कुछ लिखना है। मान लो ग्वालियर में तो आप ग्वालियर लिख दो, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट, ऐसे ग्वालियर एमपी, है ना, ऐसे करके लिख दो, ये मध्य प्रदेश में है ना। इतना आ गया। फिर इसके बाद इतना आ गया। अब बेटा सब्जेक्ट आपको इस 2 के नीचे लिखना है, इसकी बराबरी में, आगे पीछे नहीं। SUBJECT सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, कि अपन सब एप्लीकेशन लिख रहे हैं, किस विषय में लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं बेटा। फर्स्ट लेटर इज कैपिटल फॉर एप्लीकेशन में लिखने के लिए कैपिटल लेटर का यूज करें। एन एप्लीकेशन फॉर, आपको किसके लिए लिखना है अपन बेटा, जो एप्लीकेशन का नाम दिया वो लिखना है, फुल फी कंसेशन, टीसी, जो भी XYZ दिया वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर इसके बाद आपको फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ आना, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टफुली, RESPECTED, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, जो आप जिसको लिख रहे हैं यहाँ पर कॉमा लगाइए। फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ से इसको यहाँ से ड्रॉ करके यहाँ से, तो आई बेग टू से दैट, ऐसे करके जो भी दिया डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर पैराग्राफ अपना खत्म हो गया। फिर इसके बाद अपन काइंडली के लिखते हैं, काइंडली मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, तो वो एक लाइन छोड़ के लिखना है। यहाँ तक आपका मान लो एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई तो आप यहाँ से लिख दो, ठीक है। इतना आ गया, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद बेटा नाम आता है, देखो नाम दिया है उसमें तो ठीक है, आप यहाँ पर थैंकिंग यू सर लिखना, THANKING, थैंकिंग या थैंकिंग यू सर, जो भी है, थैंकिंग यू सर, जो भी दिया बेटा, ठीक है। अब फिर यहाँ पर एक थोड़ा सर में थोड़ा कॉमा लगा के, फिर यहाँ पर योर ओबीडिएंटली, OBEDIENT, आपका आज्ञाकारी शिष्य, ओबीडिएंटली आ गया, ओबीडिएंटली आ गया। यहाँ पर आपका नाम, जो भी नाम दिया है बेटा, एप्लीकेशन में दिया तो ठीक, नहीं दिया तो आप अपना लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्लास, जिस क्लास में आप पढ़ते हो, 10th में 10th 9th में 9th में आप पढ़ते हो, ठीक है। एप्लीकेशन सिक लीव वाली है, आप यहाँ पर डेट लिख सकते हो, इसके सामने डेट लिख के नीचे लिख सकते हो, ठीक है बेटा। ये लिखने का तरीका है, आप लिख के आओगे ना तो आपका 1 नंबर नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में बस, ठीक है। आपको थोड़ा क्वेश्चन पर पढ़ के लिखना है कि क्वेश्चन में लिखा क्या है, ठीक है। वीडियो चलो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।